Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती क्या है और ये बहुत अरसे के बाद रिसेंटली रिवाइज की गई है। इस मीन्स व्हाट, ये लिस्ट में थोड़े मेडिसिन ऐड किए गए हैं, टेकिंग द नंबर ऑफ मेडिसिन अंडर दिस लिस्ट अप टू व्हाट 34 ड्रग्स। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और व्हाट्सएप पे जो मोस्ट अवेटेड फीचर है, ओके, वो मार्क जुकेबर्ग ने, ओके, द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो मोस्ट एंटिसिपेटेड और पूरी दुनिया में लोग चाह रहे थे कि व्हाट्सएप में ये फीचर आना चाहिए, तो वो फीचर का इंट्रोडक्शन जल्द से जल्द होने वाला है। ये अनाउंसमेंट आ गया है। दिस इज वन थिंग, ओके। एंड ये ट्रेड 4 का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। India must explore trade for what is trade for and what are the important ingredients in the trade for, उसके elements क्या है और किस तरीके से अप्रोच हम होंगे, मीन्स इंडिया विल अप्रोच टूवर्ड्स दिस ट्रेड फोर। वो ट्रेड फोर को प्रॉपरली लिवरेज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ पूरी हार्नेस करने के लिए किस तरीके से पॉलिसी चेंजेस इंडिया में आने चाहिए, ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, राइट। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, माय डियर स्टूडेंट्स, आल्सो रिमेंबर दैट खाने के भी थोड़े ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि फूड ग्रेन, जो ऐसे गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज के नाम से वो उनका एक्सपोर्ट कभी कभी बैन भी करते हैं। जब इंडिया में ही सप्लाई नहीं है, व्हीट रहो या राइस रहो, तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या फायदा, राइट। सो वहां पे भी एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट चलता है टू मेक श्योर दैट whatever the food grains are there, they are available for the people or not। अगर उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है तो गवर्नमेंट वहां पे बैन लगा के, उसका बैन तो भी लगाती है एक्सपोर्ट, और एल्स रिसेंटली व्हीट के ऊपर बैन लगा था, तो बैन तो भी लगाती है या उसका एक्सपोर्ट का जो क्वांटिटी है वो कम कर देती है। सो कोटा में रेस्ट्रिक्शंस डाले। कोटा इज नथिंग बट द लमसम आप जो बेच रहे हैं उसमें कोटा, इतना ही बेचना, इतना इंडिया में ही बेचना, इतना बाहर बेचना। उसी लाइंस पे ऐसे मेडिसिन जो कि हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बीपी की मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन है, डिमेंशिया की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, तो ऐसे मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल एक्सेट्रा, तो ये भी एसेंशियल एक लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है, सो दैट इसकी अवेलेबिलिटी रहो, इसका कॉस्ट रहो, ओके, सबको मिलना चाहिए, बिकॉज वो इतने एसेंशियल है कि ये हम ऑन एंड ऑफ यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ। सो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ओके, आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ओके। ये लिस्ट रिलीज की गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ओके। इसमें ये लिस्ट में 34 न्यू मेडिसिन डाले गए हैं और 26 ओल्ड मेडिसिन को निकाल दिया गया है। अभी के तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरी लिस्ट में ऑलमोस्ट 384 मेडिसिन है, ओके। एंड दिस 384 मेडिसिन आर बेसिकली व्हाट, इन द थेरेपेटिक कैटेगरी। थेरेपी कैटेगरी मतलब एंटी एनाल्जेसिक है, ओके, पेन रिलीविंग है, एंटी पायरेटिक है, बुखार की गोली है डोरो 650, ओके, एंटीसेप्टिक है, जम्स को फाइट करने वाली मेडिसिन। इस तरीके के थेरेपेटिक है, मैक्सिमम इसमें थेरेपेटिक है। मेन एम ऑफ दिस, ये लिस्ट इसलिए की गई जाती है, ओके, पब्लिश की जाती है, और ये लिस्ट इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि मेडिसिन का एक प्रॉपरली रेशनल यूज हो। ऐसा नहीं कि जो बोले वो आप खाते जाएं, जितने भी वो आप खाते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, जितना लगा उतना ही खाना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये जो अगर ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर हमारे पास कम हो जाएंगे, डोलोर हो सैरेडॉन तो कम हो जाएंगे, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब हेडेक तो हर एक की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा नहीं कि वो हेडेक है किसी को, अब वो गोली भी नहीं खरीद सक रहा है, वो टैबलेट भी नहीं खरीद सक रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतनी सप्लाई तो मेंटेन करनी पड़ेगी अपने कंट्री में, ऐसे जो टैबलेट्स है जो कि रोजमर्रा जिंदगी में हमें लेने पड़ते हैं, तो उसकी कॉस्ट को
कम रखने के लिए सप्लाई सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, वो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेडिसिन नहीं है तो हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होगा सिटीजन्स के। तो उस तरीके के मेडिसिन, एफिकेसी, जो मेडिसिन अच्छी तरह काम करते हैं वैसे मेडिसिन, ओके, ये लिस्ट में डाले जाते हैं। ओके, यूजुअली जिसका कॉस्ट कम हो, जो कि हमें सेव रखे, और जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो विद रिगार्ड टू व्हाट, मिटिगेशन ऑफ एनी डिसीज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे लेके एनी टैबलेट कैन बी पुट अंडर व्हाट, दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अभी जो लिस्ट है हमारे पास जिसमें 384 मेडिसिन है, दिस पर्टिकुलर 384 मेडिसिन आर बेसिकली यू आर हैविंग डायबिटीज मेडिसिन आर देयर, HIV के लिए है, इंसुलिन के लिए है, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल, आई डॉज, आई पिल, हार्मोनल मेडिसिन एंड एनेस्थेटिक मींस सेडेक्टिव्स भी है यहाँ पे। व्हाट वी आर हैविंग, सेडेक्टिव्स। सो यू कैन एक्सपेक्टेड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज नॉट केटरिंग टू ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको फुल रेंज ऑफ जो भी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, फुल रेंज ऑफ मेडिसिन आर बेसिकली ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, ड्रग लिस्टेड अंडर NLEM, very very important point for the examination point of view. The drugs which are mentioned in this list, they are also called as scheduled drugs. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ड्रग्स इसमें मेंशन किए जाते हैं, ये पूरे ड्रग्स के प्राइस रेगुलेशन होता है बाय द गवर्नमेंट। मींस कितने में बिकना चाहिए वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, ज्यादा भी बिकने में नहीं देती है, कम में भी नहीं देती है। तो विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट यहाँ पे देखती है कि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी वो एफोर्डेबल रहो। सो इसका ये जो एसेंशियल मेडिसिन जो लिस्ट में रखते हैं, इसका होगा प्राइस रेगुलेशन, और ये प्राइस फिक्स करेंगे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये लोग करेंगे। एंड दे विल मेक श्योर दैट कि चीपर में आपने को ये एसेंशियल ड्रग्स मिल जाए। ओके, एंड अगर ये चेंजेस, अगर इसमें इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ओके, इनके प्राइसेस तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। सो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, नथिंग बट होलसेल प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इन्फ्लेशन इंडेक्स है जहां पे इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड किया जाता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। जब प्रोड्यूसर अपना माल होलसेलर को देता है तो वो कितने में दे रहा है। अगर प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है, लेबर ज्यादा सैलरीज और वेजेस डिमांड करते हैं, लैंड रेंट ओनर ज्यादातर हाइक कर देता है, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, तब क्या होगा, ये जो ज्यादा कॉस्ट में फिर होलसेलर को मिलेगा, होलसेलर फिर वो अपना प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके अपने को बेचेगा, कंज्यूमर्स को बेचेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के पास, ओके, बेसिकली गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पे होलसेलर्स है ना, उनको कितने में मिल रहा है, ओके, वो प्राइस एक जगह देखती है। अगर वो प्राइस ज्यादा मिलती है, अगर उनको ज्यादा ही मिला तो ज्यादा पैसे रखेंगी, कम में मिला तो कम पैसे रखेंगी। सो बेसिकली ये जो प्राइसिंग है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये बात आप याद रखिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप का। ओके, व्हाट्सएप में यू नो दैट हम बहुत बार ये बचना चाहते हैं, दो हम ऑनलाइन भी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि थोड़े लोग हमें ऑनलाइन देखें। ओके, और जो देखना चाहते हैं उनको हम दिखाना भी चाहते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन हैं। बट अभी तक फिलहाल के टाइम पे देयर इज नो सच फीचर इज देयर इन द व्हाट्सएप। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि अभी हम जल्द से जल्द ये फीचर लॉन्च करने वाले हैं। जिस तरीके से आप प्रोफाइल फोटो रहो, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप का स्टेटस रहो, आप बहुत सारे लोगों से हाइड करते हैं ना, उस तरीके से आप जिसको जिसको ऑनलाइन नहीं है दिखाना चाहते हैं, उनके आप नेम्स टिक कर लीजिए। उनको आप कभी नहीं दिखेंगे ऑनलाइन, जिसको आप दिखाना चाहते हैं उनको आप दिखेंगे। सो इट इज लाइक मोर प्राइवेट हो गया ये पूरा। ओके, प्राइवेसी फीचर्स मींस हम क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता चलेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेसी फीचर्स। सो व्हाट्सएप में इस तरीके प्राइवेसी फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ ट्रेड फॉर। ये एडिटोरियल आया है हिंदू बिजनेस लाइन का एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल है। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज चैनल में और न्यूज़पेपर में ये कहा गया कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। नाउ अभी क्वेश्चन ये है कि इंडिया से अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे
और इस तरीके से एक्सपोर्ट सेक्टर इस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या सिर्फ एक्सपोर्ट के बेसिस पे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं क्या? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्टिमिज्म तो है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो भी है ना, एक्सपोर्ट बहुत फास्टर ग्रो हो रहे हैं हमारे कंट्री से, और स्पेशली सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज रहो, एजुकेशन सर्विसेज रहो, फाइनेंशियल सर्विसेज रहो, स्टॉक मार्केट रहो, कुछ भी सर्विसेज आप ले लो, ओके, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं और डिजिटाइज हो चुके हैं। और जितना डिजिटाइजेशन, जितना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होगा वर्ल्ड वाइड में, उतना ज्यादा ओके टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को मिलेंगे और हम और भी एक्सपोर्ट करके और भी अपना शेयर बढ़ा सकते हैं विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट। ओके, सो एक पॉजिटिविटी तो है कि चलो भाई एक्सपोर्ट और भी बढ़ सकते हैं, बट हाउएवर इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट से ड्राइव नहीं होती है। हमारी जो इकोनॉमी का साइज जो 3.1 ट्रिलियन तक आया है, ये बाहर के पैसों से नहीं आया है या एक्सपोर्ट करके नहीं आया है। हमारे ही कंट्री में अपने ही लोग जो भी खरीदते हैं, ओके, उससे डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होके और प्रोडक्शन होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी बड़ी आपको इकोनॉमी की साइज 3 ट्रिलियन रहो, 5 ट्रिलियन रहो दिखेगी, राइट। बट ऐसा नहीं है कि खाली एक्सपोर्ट कर तो 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक साइज बढ़ रहा है, जो 100 करोड़ जो कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के बाद 1.5 ट्रिलियन हुई, 2.2 ट्रिलियन हुई, अब 3 ट्रिलियन। तो ये जो जो आउटपुट बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, ये आउटपुट इसलिए बढ़ रहा है कि डोमेस्टिक के जो सिटीजन है, जो इंडिया में रहने वाले, यही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहा है, ज्यादा ओके इकोनॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट से अगर कुछ होगा तो पॉजिटिविटी तो है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, सो हमारी इकोनॉमी प्राइमरली डिपेंड बाय व्हाट, डोमेस्टिक डिमांड, ओके, एंड वी रेयरली वी रिलाई मेनली ऑन व्हाट, सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट टू जीडीपी इज क्वेश्चनेबल। ओके, सो अगर हम खाली एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाई करके हमारी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत गलत इन मिसकॉन्सेप्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोज सॉरी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स कैन ड्रामेटिकली चेंज भी हो सकता है। चलो आप पहले रशिया को भेज रहे थे, यूक्रेन को आप भेज रहे थे चावल, अभी आप नहीं भेज रहे क्योंकि दोनों भी लड़ ले रहे। रशिया को अगर भेजेंगे तो फिर वेस्ट नाराज हो जाएगी, यूएस एंड नाटो वाले। यूक्रेन को अगर भेजेंगे तो रशिया नाराज हो जाएगी। तो ये जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, इट इज नॉट रिलेटेड, हमारे हाथ में भी नहीं है। ओके, मैक्सिमम करेंसी के फ्लक्चुएशंस के ऊपर भी डिपेंड होते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, और वर्ल्ड में स्लो डाउन हो गया तो कोई खरीदने वाले ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स, तो उस वजह से भी हो सकता है ओके हमारे एक्सपोर्ट्स ना हो, और कहीं कंट्रीज के बीच में वार हो या सिविल अनरेस्ट हो तो ये भी कभी भी फूट सकता है। ओके, और ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल बैंक्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा लोन भी नहीं देंगे। अगर वो फॉरेन फॉरेन बैंक्स फॉरेनर्स को लोन, उनके ही लोगों को लोन नहीं देंगे तो फिर यहाँ से ऑर्डर कैसा करेंगे? सो आप इससे ये समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट हम सस्टेनेबल करेंगे, हर साल बढ़ाएंगे, क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से उतना? नहीं, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है हमारा एक्सपोर्ट्स। ओके, एंड द फैक्टर्स आर मेंशन हियर। मोर इम्पोर्टेंटली द ट्रेड लैंडस्केप, मीन्स ट्रेड का जो तरीका है करने का, लैंडस्केप इज नथिंग बट जो भी ट्रेड रिलेटेड, जो भी रिलेटेड मैटर्स है, ओके, ये पूरे चेंज हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड विद 3 डिफाइनिंग ड्राइवर्स है। तो एक तो है टेक्नोलॉजी, जो अच्छी इनोवेट करेगा, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होंगे उसके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। ओके, और जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल एक्सीडेंट, जिसके रिलेशंस अच्छे होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड तो उनके ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे। और जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली में जो बना के प्रोडक्ट बेचता है उसके ज्यादा होंगे व्हाट, एक्सपोर्ट्स। तो पहले जो ऐसा एक्सपोर्ट्स होते थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे होते थे, अभी बहुत चेंज हो गया है दुनिया में। ग्लोबल ट्रेड इज नाउ गवर्न्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स एंड आल्सो व्हाट, क्लाइमेट चेंज। विद ऑल दीज ड्राइवर्स, okay, while all these drivers are very very critical in redefining the trade landscape of our country, the role of technology हम कभी भूल नहीं सकते। even though several changes are already visible and are much anticipated, हमारे दिख भी रहे हैं और आगे भी एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि किससे हमें करना चाहिए एक्सपोर्ट, किससे हमें नहीं करना चाहिए,
कहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स है, ये पूरा हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि ये सब चेंजेस होने वाले हैं इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू द ट्रेड. ओके, so as the world leaps forward to trade for with changing technology, it is defining what we trade, how we trade and who trades what. That is only called as trade for. अभी रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के वजह से, नाटो के और ईस्ट के बीच में और चाइना की वजह से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड अभी तितर बितर हो गया. तो अभी जो चल रहा है विद रिगार्ड टू ट्रेड, अभी ये चल रहा है कि ट्रेड करें तो किससे करें, ओके, और प्रोड्यूस करें तो कहाँ पे प्रोड्यूस करें, और अगर ट्रेड करें तो कौन से आइटम्स में ट्रेड करें. तो ये पूरे क्वेश्चंस फिर से हर कंट्री अपने आप को देना है, और on the basis of technology, on the basis of sustainability, on the basis of environment protection, इसके ऊपर ध्यान देते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है. ओके, फाइन. ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास. India has a great opportunity as trade for gathers momentum. India has demonstrated a comparative advantage in technology service sector में हम पूरे अदर कंट्री से अच्छे से परफॉर्म किए हैं. इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स हैज इंक्रीज रैपिडली ओवर द पास्ट डिकेड. लास्ट 10 साल में हमारे जो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स है जबरदस्त ग्रो हुए हैं. ओके, 49% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इन 2021. India can benefit from the changing trade landscape by capturing a global share of, okay, a sizable share of global technological services. पूरी दुनिया में जो आईटी सेक्टर में जितना ये प्रोड्यूस हो रहा है, आगे जाके हमारे भी जितना इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है वैल्यू वो सिग्निफिकेंट होगा. द गवर्नमेंट का काम क्या है, ओके, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक और कम्युनिकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को और क्रिएट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको नेगोशिएट करना चाहिए, उनसे मिल के बात करके उनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए. ओके, द कंट्री विल लीड इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इससे उसके से पैसे ऑलरेडी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा कंपोनेंट. ओके, स्लोगन भी वही था बजट 22 का. ओके, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ध्यान दिया गया है. ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बनाना चाहते तो हमारे लोग वहां पे काम करने की काबिलियत भी रखना. हमारे पास वो काबिलियत ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, और वो इंडस्ट्री में क्या ही करे. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर इट्स पीपल विद राइट स्किल्स देना बहुत जरूरी है हम लोगों को, सो दैट अगर वो यहाँ पे आए फॉरेन कंपनीज तो हम रेडी है, चलो सर हमें ले लो. ओके, दिस विल enable an efficient flow of people, okay, products and services, thereby reducing the cost of doing business and ensuring economies of scale. And ensuring what? Economies of scale. तो इस तरीके से ट्रेड फोर का पूरा फियास्को है. दिस इज हाउ द total trade for will be governed in future. Thanks a lot for watching to me. Have a very, very, very nice day and very good night to all of you. If you are having any doubts, please write in the comment section. I will be more happy to help you out. I'll see you tomorrow with the new editorials, new details. Bye bye. Take care.